गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए देखिए बेटा, हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम कर रहे थे, तो जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में भी। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक ही बंदा होता है, एक ही पर्सन होता है जो कि बेटा अपने सारे बिजनेस को रन करता है। जब किसी को लगता है कि भाई हमने बिजनेस अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता, उसमें कोई भी कैपिटल की प्रॉब्लम हो, पैसे की हो या फिर मैनेज की हो, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे बेटा, देखिए बेटा, तो जिसमें हमने देखना है कि भाई अगर एक से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो क्या है। देखिए बेटा, पार्टनरशिप को बात करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी काम को वो अगर करते हैं तो वो क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। तो हम इसको समझते हैं बेटा, डीपली समझते हैं, इसके डेफिनेशन समझते हैं और इसको क्लियरली देखते हैं कि कैसे क्या हम इसको जान पाएंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है कि एक एसोसिएशन है। एसोसिएशंस की अगर हम बात करें, एसोसिएशन क्या होता है बेटा, एक समूह होता है। तो पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन होती है टू और मोर इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन और दूसरा पर्सन, या इससे ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है टू और मोर, तो यानी कि या तो टू या फिर इससे ज्यादा। हु एग्री टू परस्यू बिजनेस एक्टिविटी, जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करते हैं, रन करते हैं फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन सबका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो एक ही होगा कि भाई हमने ये काम करना है, कि इसको हमने ये अचीवमेंट करना है, ये सोशल सर्विसेज करनी है, या फिर हम कोई बात करें कि ये प्रॉफिट एक्टिविटीज है या ये एक्टिविटीज हमने डन करनी है। टू प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो पैसे इकट्ठा करते हैं, लगाते हैं। पुल टू स्पेशलाइज स्किल्स एंड एग्री टू शेयर द रिस्क व्हाइल वर्किंग विद ऑलमोस्ट गुड फेथ। तो वो अपने उस वर्क को क्या करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डन करते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप जो एक्ट है वो कैसे पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, देखिए। The relations between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all and anyone acting the whole। देखिए बेटा क्या हुआ कि रिलेशंस क्या होता है, संबंध है बिटवीन पर्सन्स, जो भी पर्सन्स उसमें काम कर रहे हैं, हु हैव एग्री टू शेयर, वो आपस में अपने शेयर को एग्री करते हैं, जो बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है उसको, और कैरी ऑन द ऑल एंड एनी वन एक्टिंग ऑफ दैट ऑल एंड। तो कहने का मतलब क्या बेटा, उसमें वो एक या सभी, कोई भी उसमें क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है। ये क्या है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन है। यानी कि एक्ट क्या होते हैं बेटा, जब भी कोई काम होता है तो उसका एक रूल बनाया जाता है और उस रूलों में ही, उन रूल के जो समूह होता है, यानी कि पूरे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको नाम दिया जाता है। तो वो एक एक्ट बनता है जो पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है। तो 1932 में बना था पार्टनरशिप एक्ट। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पर आपने यही समझना है कि ये पार्टनरशिप के लिए एक्ट कौन सा लागू होता है, 1932 जो एक्ट लागू होता है, और उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो बेटा यही होगी। अब अदर डेफिनेशन दी हुई है, देखिए सिंपल सेम एज इट इज। Partnership has two or more members, each whom to responsible to partnership.
each the partners may bind to others for debts of the partnership। यानी कहने जो विलियम्स आर सैपेज जो ने कहा है कि पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज्यादा मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टनरशिप के लिए। ईच द पार्टनर में भी बाइंड द अदर्स, तो एक जो भी पार्टनर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की जो भी विचार है उनको समझते हैं और एक बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए काम करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इसमें टू या टू से ज्यादा पर्सन्स होते हैं, तो पार्टनरशिप में क्या है कि वो जो पर्सन है पार्टनर्स है वो पार्टनर्स भी अपना वर्क डन करते रहते हैं और कोई भी आपस में मैनेज करना, मीटिंग्स करना वो करते रहते हैं, बैलेंस करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग को, कि अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया था उसको ठीक करने के लिए उसमें विचार किया जाता है और उसको इम्प्लीकेट किया जाता है। ज्यादा फंड आता है, यानी कहने का मतलब पार्टनरशिप अच्छी मतलब बेटर क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो बैलेंस होता है डिसीजन मेकिंग का, एक तो भाई एक ही बंदा कुछ करे सोचे और काम करे, तो हो सकता है वो गलत हो तो उसको कोई बताने वाला ही ना हो, तो इसलिए क्या है कि जो बैलेंस है वो जो डिसीजन है वो बैलेंस होते रहते हैं। यानी कि एक ने कहा तो दूसरे ने उसको सुना और सोचा, वो अपने व्यू से उसको सोच रहा है और फिर बताता है, तो कोई कमी होगी तो वो कमी बेटा क्या हो जाती है, कंप्लीटली हो जाती है। यानी कि स्पेशलाइज स्किल्स टुगेदर द ऑब्जेक्टिव टू ईच टू पार्टनर्स एरियाज एक्सपर्टीज, जो उनकी एक्सपर्टीज हैं एक्सरसाइज हैं उन पर वो अपना काम करते हैं और देखते हैं कि कितना क्या आउटपुट वो देंगे। देखिए बेटा, मोर फंड, ज्यादा फंड अवेलेबल होता है जहां पर भी, अगर भाई एक सिंगल पर्सन करे तो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसा लगाएगा, फिर पार्टनरशिप में यानी कि सब अलग अलग पर्सन से वो और पैसा लाएंगे, ज्यादा फंड बिजनेस को मिलेगा, ज्यादा स्मूथ चलेगा, एक बड़ा इजी टू राइज लार्जर अमाउंट फंड्स इकट्ठा हो जाएगा और बिजनेस को आगे ले जाया जा सकता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर रिस्क होता है तो रिस्क भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, यानी कि एक ही पर्सन पर बर्डन नहीं आएगा, ना स्ट्रेस लेगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स उसको सक्सेसफुली रन कर पाएंगे उस बिजनेस को। तो सिक्योरिटी की पार्टनरशिप में क्या है कि ये एक थोड़ा सा आता है कि भाई बिजनेस नॉट बाउंड टू एनी लॉ, यानी कि लॉ पर नहीं, ये विदाउट लॉ पर भी चल सकता है, यानी कि नॉर्मली कोई बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते फॉलो करने के लिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट और पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट, उन्होंने पब्लिश करना की जरूरत नहीं होती है। लिमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या बात करते हैं हम, देखिए बेटा कि जो इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये तो क्या थे, एडवांटेज थे, तो लिमिटेशंस क्या होंगी, तो लिमिटेड लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज क्या है बेटा इनकी, लिमिटेड, यानी कि जो शेयर्स हैं वो जितना उनका हिस्सा है वो उतना ही पे करने के लिए एग्री होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हम बात करते हैं बेटा लैक ऑफ कंटिन्यूटी की, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस की, तो ये क्या है कि कोई पार्टनर्स क्या कर दे, लीक कर दे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी यानी कोई पार्टनर्स डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये क्या है, इसकी लाइबिलिटीज है बेटा, यानी कि कहने का मतलब नेगेटिविटीज है। तो इन नेगेटिविटीज के बेस पर अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना बेटा, इसमें थोड़ा सा ये गैप जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा क्रैप्स कर लेते हैं। देखिए बेटा,
बैटरी लो हो रही है, जल्दी क्लास को ओवर करेंगे। तो जो कि रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या होंगे बेटा हमारे पास, जो हमने इसकी क्या पढ़ रहे थे, नेगेटिविटीज पढ़ रहे थे। तो देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, पॉसिबिलिटी टू कॉन्फिडेंस, रिस्क, म्यूचुअल एजेंसी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो है क्या बेटा कि हमारे पास पार्टनरशिप में 2 या 3% होते हैं, तो उनकी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही रहेंगे कि भाई इतना ही पैसा आएगा, इतना ही रहेगा, इतनी स्किल्स रहेंगी, इतना ही काम रहेगा। ठीक है। पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई एक पर्सन के विचार दूसरे से नहीं मिलते, तो मतलब उनमें आपस में डिस्प्यूट्स होने के, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के पूरे वे होते हैं। फिर रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि डिसीजंस ऑफ ए पार्टनर्स बाइंडिंग टू अदर पर्सन, कि एक पार्टनर्स क्या करता है, डिसीजन लेता है दूसरे पर थोप देता है, तो वो क्या होता है कि उन पे म्यूचुअल एजेंसीज की प्रॉब्लम्स आ जाती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि भाई जैसे मैंने बताया कि डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंटी, लेंसी, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से हम रुक सकते हैं, इनकी बिजनेस को रोका जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप की बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप के ज़्यादा होता है, क्योंकि नहीं पता कि कौन सा पार्टनर्स कब क्या एग्जिट कर दे, तो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब हम बात करेंगे कि पार्टनर्स क्या होते हैं। तो पार्टनर्स 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक एक्टिव पार्टनर। देखिए बेटा फिलहाल जैसी चल रही है आपकी, तो इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ इस वाले को। देखिए तो टाइप्स ऑफ जो पार्टनर्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो 2 टाइप्स के पार्टनर्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव का मतलब जो बिजनेस में एक्टिव है, जो काम कर रहा है। एक है स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर तो है लेकिन वो बिजनेस में काम नहीं कर रहा है, उसने अपना पैसा लगाया, अपना शेयर लिया और अपने घर बैठा हुआ है। ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर्स में क्या आएगा, एक्टिव पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल करता है, मैनेज बिजनेस एक्टिविटी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस रिस्क को हैंडल करता है। एक्टिव पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। An active partners carry the business activities behalf of other partners and bind to active activities of other partners as well as। तो यानी कहने का मतलब जो पार्टनर है वो दूसरे के ब्याह पर क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्लीपिंग एंड डोरमेट पार्टनर्स क्या होते हैं। ए स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ और रिस्क बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट डे टू डे एक्टिविटीज, तो डे टू डे की एक्टिविटीज को रन नहीं करता है, काम नहीं करता है। स्लीपिंग पार्टनर्स में नॉट कंट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बट द बाउंड टू एक्ट ऑल अदर पार्टनर।
तो ऑल अदर पार्टनर्स की तरह वो बाउंड नहीं होता, वो डिसीजन मेकिंग नहीं लेता, या उसे कंफर्म किया जाता है कि भाई आप हम ये कर रहे हैं तो आप बताइए, तो वो अपनी सहमति दे देता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहता। तो टू टाइप्स के पार्टनर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। अब एक्टिव और जो स्लीपिंग पार्टनर हैं तो उनके बेस पर हम क्या करेंगे कि इनको जानेंगे अच्छे से कि भाई इनका क्या रोल है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या ये इनके। देखिए बेटा एक मिनट। ठीक है बेटा, टू टाइप्स के पार्टनर्स थे। अब फिर हम पार्टनरशिप की जो फीचर्स होती हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, वो देखते हैं बेटा। देखिए क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फॉर्मेशंस कि पार्टनरशिप के जो फॉर्मेशंस कैसे क्या होगा। ईजी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है जो कि कंपनीज एक्ट 1932 के एक्ट के लिए बेस पे काम किया जाता है, जो गवर्न बाई एग्रीमेंट एग्रीमेंट के बेस पर स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें पार्टनर्स की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह इनको डिसाइड देखा जाता है, किया जाता है और लॉफुल के बेस पर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, टू फ्रेंड्स डिसाइड टू स्टार्ट ए कोचिंग सेंटर train slash to click the students for the engineering entrance exam फॉर फ्री। तो फ्री में कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट प्रॉफिट मोटिव। तो ये क्या है, नॉट प्रॉफिट मोटिव। तो पार्टनरशिप क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव पर की जाती है। अगर हम बिजनेस पर्पज के लिए देखें तो उनका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उनका जो उद्देश्य है प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अगर लॉस होता है तो उन्होंने जो पैसा लगाया वो भी, और उसके अगर ज़्यादा होता है तो अपनी पर्सनल जो एक्सपेंस जो इनकम है उनसे भी उसका पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है बेटा। रिस्क बेयरिंग जो भी होंगे, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा उसी में उस रिस्क को बेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, तो क्या करते हैं कि डिसीजंस लेते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो भी एक्टिविटीज है उनको करना। ये कंटिन्यूटी हमेशा चलता रहता है आगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि लिमिट टू 10 बैंकिंग बिजनेस और 20 फॉर द अदर बिजनेस में यूज होते हैं, यानी कि इतने पार्टनर हम रख सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल रहेगा, ओवन बाय द एजेंट और अदर पार्टनर्स, यानी कि इनमें से किसी एक पार्टनर्स को मेन बना दिया जाएगा और वो उस एक्टिविटीज को रन करेगा, डिसीजंस लेंगे, जिसमें डिसीजंस में मीटिंग होगी और उस किसी पर मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आज आपने यहाँ तक ही पढ़ना है कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। तो आज इतना ही देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं। कोई पॉइंट समझना आए तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और यहाँ तक आप करिए बेटा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और मेरे से चेक करवाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।